हेलो विद्यार्थी जी, आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल क्या होंगे, सही होंगे। तो हम लोग एपी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे विद्यार्थी जी? एपी पढ़ रहे थे, समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग क्वेश्चन सेशन कर रहे हैं। एपी पे क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन सेशन। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सेशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 11 तक पिछला क्लास में हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर कितना तक किए थे? 11 तक। आज हम 12 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। तो कॉपी कलम निकाल कर आप क्या हो जाइए, रेडी हो जाइए। कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइए और साथ में आपको नोट भी करते चलना है। साथ में नोट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बात और मित्र, जो भी आप कॉपी में नोट करते हैं उसे 1-2 दिन के बाद जरूर अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उस क्वेश्चन को आप भूल नहीं पाए। तो हम स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। तो ये समझने वाला क्वेश्चन है और समझाने का जिम्मेवारी किसका? मेरा है। समझने का उत्तरदायित्व किसका है? आपका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो समानांतर श्रेणियों का अंतर समान है। जरा पहला लाइन पढ़िए, पढ़कर देखिए जरा। दो समानांतर श्रेणी, यहां कितना समानांतर श्रेणी का बात किया जी? 2 समानांतर श्रेणी का, और उसका अंतर समान है। 2 समानांतर श्रेणी है जिसका अंतर समान है। सुनिए, 2 समानांतर श्रेणी और उसका अंतर मतलब सर्वांतर हुआ। तो कितना समानांतर श्रेणी है? कितना एपी है? तो 2 है, और दोनों का डी जो है सर्वांतर आपस में समान है। पहले हम यहां पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूशन, इसका हल करेंगे। क्या करेंगे मित्र? हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, माना कि, लिखिए साथ में, जल्दी स्टार्ट कीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगाकर सुनिए, जरा लिखिएगा। माना कि A1 A2, माना कि A1 A2, यहां पे लिख देते हैं। माना कि 2 AP, इस तरह से लिखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। लिखिए कॉपी में, माना कि 2 AP इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 2 AP को हम मान रहे हैं मित्र। पहला को देखिएगा, मान रहे हैं A1 A2 A3 ... कहीं पे 100वां टर्म भी आएगा मित्र, क्योंकि देखिए, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 100वें पदों का अंतर 100 दे दिया है और 1000वें पदों का अंतर क्या करना है? निकालना है। देखिएगा जरी, तो ये 100वां पद हो गया। चलते चलते कहीं पे 1000वां पद भी आएगा, 1000वां टर्म भी आएगा। तो ये हो गया। इसके बाद भी हो सकता है, एक एपी को हम इस तरह से मान लें, दूसरा एपी को हम बड़ा से मानते हैं, A1 A2 जरा ध्यान से लिखिए, A2 A3 ... कहीं पे 100वां टर्म भी होगा तो A100 हो जाएगा, ... कहीं 1000वां टर्म भी हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। इसके आगे भी जा सकता है। तो यहाँ पे A100 लिखना पड़े, A1000 लिखना पड़ेगा, A1000 इस तरह से, और आगे भी जा सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा, माना कि 2 AP इस प्रकार है, तो 2 AP को हम क्या किए? मान लिए। देखिए मित्र, क्वेश्चन में ही बोला है 2 समानांतर श्रेणी, तो 2 समानांतर श्रेणी हम क्या कर लिए? मान लिए, लेट कर लिए। अंतर समान है। अंतर क्या है? समान है। माना कि 2 AP इस प्रकार है कि दोनों का सार्वांतर, क्या मित्र? क्या बोल रहे हैं? सार्वांतर मतलब डी क्या है? समान है। क्या है जी? समान है। तो 2 AP है, एक ये AP आपको दिख रहा है और एक ये AP, और दोनों का सार्वांतर आपस में D जो होता है, सार्वांतर मतलब D, कॉमन डिफरेंस, दोनों का समान है। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम।
तो अगला टर्म में बोल रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर, ये जो 100वां पद आप देख रहे हैं मित्र ये, और ये जो इसमें आप ये देख रहे हैं, सुनिए, ये प्रथम एपी है, ये प्रथम एपी का 100वां पद हुआ और ये द्वितीय दूसरा एपी का 100वां पद हुआ। तो बोल रहा है 100वें पदों का अंतर, मतलब इसका 100वां और इसका 100वां, ये दोनों का अंतर जो है 100 है। समझे? यहां समझने वाला बात है, फिर से समझिए। दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इस एपी का 100वां पद ये है, पकड़ लिए इसको, चलिए स्टार मारते हैं, और इसका 100वां पद ये है, ये स्टार है, तो दोनों का 100वां पदों का अंतर क्या है? 100 है। तो यहां लिख देते हैं मित्र, गिवेन मतलब दिया है, गिवेन मतलब दिया है, गिवेन मतलब दिया है। दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर बराबर कितना है? तो 100 है। ये बात क्लियर है? कहां से? प्रश्न से देख लीजिए, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके मतलब दोनों एपी का। तो यहां देखिए, दोनों एपी मतलब दोनों समानांतर श्रेणी, दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर 100 है। तो यहां जरा ध्यान दीजिए, तो दोनों एपी के 100वां पद, तो इसका 100वां पद क्या है? A100, इसका प्रथम एपी का 100वां पद है A100, और दूसरा का क्या मित्र है? बड़ा A100 है। तो यहां देखिएगा A और 100, तो दोनों का अंतर देखिए, दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर समझिए, तो दोनों के 100वां पद लिए और इसका अंतर, ये समझ में आया? दोनों एपी के 100वां पद लिए, उसका अंतर क्या है? तो देखिए क्या है मित्र? 100 है। ये बात क्लियर है? तो A100 माइनस A100, इसका 100वां पद और इसका 100वां पद, दोनों का अंतर लिए मतलब माइनस लिए, तो 1000 हो गया। यही समझने वाला बात था। अब आगे जरा देखिए, फॉर्मूला लगाएंगे, an का फॉर्मूला, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस, देखिए मित्र इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम क्या किए जी? अभी 100वां पद का क्या लगा, सॉरी an का फॉर्मूला दोनों में लगाए हैं। अब बताइए, a प्रथम पद होता है, तो इस एपी का प्रथम पद क्या है? A1 है। A1 प्रथम पद क्या है? A1 है, तो यहां रख दिए A1। कैसे A1 रखे समझ में आया? ये जो A है, A प्रथम पद हुआ और इसका प्रथम पद A1 है और इसका प्रथम पद बड़ा A1 है, दिख रहा है आपको? यहां जरा देखिए, प्लस n कितना है मित्र? तो ये n होता है, आप जानते हैं, ये n है 100, तो यहां लिख दीजिए आप 100 माइनस 1 और साथ में d, क्लियर? माइनस, आगे जरा बढ़ते हैं, देखिए यहां पे इसका a बताइए, दूसरा एपी का बड़ा A वाला, तो दूसरा एपी का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद A1 है, तो ये देखिए यहां पे रख दिए A1, और प्लस n इसका कितना है? तो 100 है, तो चलिए 100 माइनस 1 और इंटू डी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर है? हम क्या किए? इसका an का फॉर्मूला लगाएं, a प्लस n माइनस 1d, इसका भी an का लगाएं। इसका देखिए a मतलब प्रथम पद A1 था और इसका प्रथम पद बड़ा A1 था, तो यहाँ बड़ा A1, बाकी n तो 100 है और इसमें भी n 100 है। अब इसको हल कर दीजिए, A1 प्लस 100 में से 1 गया तो 99, क्लियर है ठाकुर? इंटू डी, और माइनस, देखिए जरा टकटकी लगा कर देखिए, यहां देखिए A1 है मित्र, प्लस 100 में से 1 गया तो यहां 99d हो जाएगा, क्लियर है? और इसकल टू क्या है? 100 है। फिर A1 प्लस 99d, माइनस को अंदर घुसा दीजिए दोनों में, तो माइनस A1 होगा और माइनस 99 होगा, तो माइनस A1 माइनस से दोनों में हम गुना कर रहे हैं मित्र, A1 और माइनस 99d, और ये हो गया आपका 100। क्लियर है? यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये ठाकुर और ये ठाकुर चला गया, देख लीजिए प्लस और माइनस क्या हो गया? कट गया। यहां देखिए A1
और ये माइनस बड़ा A1 बराबर क्या आ गया 100। इससे आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम मान लिए समीकरण क्या मित्र फर्स्ट मान लिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? जरा ध्यान दीजिए नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। A1 माइनस A1 यहाँ क्या आ गया 100। तो 100वां पद के जरिए, 100वां पदों का अंतर 100 था, इसके जरिए A1 माइनस A1 निकाले। अब हमको 1000वां पद निकालना है मित्र। क्या निकालना है जी? 1000वां पद। तो जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर जरा क्या कीजिए देखिए, टकटकी लगाकर क्या करना है तो देखना है। तो चूंकि 1000वां पद निकालना है तो बताइए इसका 1000वां पद ये है, देखिए 1000वें पदों का अंतर निकालना है, मतलब इसका 1000वां पद और इसका 1000वां पद, इसका 1000वां पद और इसका 1000वां पदों का अंतर निकालना है। तो देखिए ये प्रश्न से, क्या चीज से? प्रश्न से। चलिए आप लिख भी सकते हैं प्रश्न से। A1000, चूंकि A1000 माइनस बड़ा वाला A1000, यही हमें क्या करना है निकालना है। देखिए फिर से एक बार समझिए, इस एपी का 1000वां पद ये है और दूसरा एपी का 1000वां पद ये है, तो दोनों के 1000वां पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो 1000वें पद हम ले लिए और इसका अंतर हम निकाल के चेक करेंगे कि क्या आएगा। तो देखिए मित्र हम इसे हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? हल कर देते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका क्या लगा दीजिए? फॉर्मूला। सबसे पहले इसके लिए an का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। क्लियर है? अब बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए और इसके लिए भी A1000 का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। क्लियर है? अभी हम क्या किए? 1000वें पदों का अंतर निकालना है, तो 1000वां पद का अंतर ले लिए और यही हमें निकालना है। तो an का फॉर्मूला लगाएं तो ये हुआ, दूसरे के लिए भी an का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो गया। अब देखिएगा हम यहां से इसे हल कर रहे हैं, यहां से हल कर रहे हैं इसे। आपका कॉपी में जगह होगा तो आराम से नीचे जाइएगा, हम यहां से करते हैं। देखिए प्रथम एपी का प्रथम पद क्या है? पहला एपी का A, तो पहला के लिए A है, देखिए A1 प्रथम पद, तो इसके जगह रख देंगे हम A1 प्लस n माइनस 1, तो n देखिए दोनों के लिए 1000 ही है, तो n के जगह क्या रखेंगे? 1000 रखेंगे। तो 1000 माइनस 1 और इंटू डी, बीच में माइनस, यहां देखिए ब्रैकेट बंद कीजिए। ए दूसरा एपी का, किसका? दूसरा एपी का ये, तो ये देखिए है आपका A1 है, क्या है? A1 प्लस n माइनस 1, तो n तो 1000 है, तो 1000 माइनस 1 और इंटू क्या है? डी है। क्लियर है? जरा ध्यान दीजिएगा मित्र। a प्लस एन, इसके लिए फॉर्मूला देखिए यहां लगाएं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a प्रथम पद, a प्रथम एपी का जो है, ये वाला एपी का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद इसका है A1, तो यहां रख दिए A1। इसका प्रथम पद है A1, तो इसके लिए यहां पर A रखे A1 और n के जगह तो दोनों के लिए 1000 है, लेकिन यहां देखिए 100 लिख दिए हम, तो ये हो जाएगा आपका 1000। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा A1 प्लस 1000 में से 1 जाएगा तो 999 हो जाएगा, घटेगा 1000 में से 1 गया तो 999 इंटू डी माइनस, यहां देखिए मित्र A1 और ये देखिए 1000 में से 1 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 999 और डी। माइनस को अंदर गुना कर दीजिए, कर दें क्या? कर दें तो कर दीजिए। चलिए A1 प्लस 999 डी माइनस A1 यहां हो गया, ये देखिए यहां किए तो माइनस 999 क्या हो गया? डी हो गया। ये देखिए मित्र ये दोनों कट गया, एक प्लस में और एक माइनस में तो कटेगा, तो कट गया। यहाँ फाइनल बचा देखिए A1 और माइनस क्या बचा मित्र? A1। जरा ध्यान दीजिएगा, तो A1 माइनस A1। क्लियर है? तो यहाँ देखिए
A1 माइनस A1 जो है समीकरण फर्स्ट में हम निकाल चुके थे, देखिए आप ध्यान से। A1 माइनस A1 कितना था, 100 था। तो A1 माइनस A1 के जगह पे यहाँ ब्रैकेट में चाहे तो लिख दीजिए, चूंकि A1 माइनस A1 बराबर 100, समीकरण कैसे, तो 1 से। अच्छा से लिखिए इसे, समीकरण 1 से। क्लियर है मित्र, समीकरण कैसे, 1 से। A1 माइनस A1 के जगह पर क्या रखेंगे, 100, तो इसके जगह पे हम अब रख देते हैं 100। तो देखिए हजारमा पदों को जब सोल्व किए तो 100 ही आया, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए जरा ध्यान से। तो A हजार माइनस बड़ा A 1000, तो देखिए हजारमा पदों का अंतर कितना आ गया मित्र, 100 आ गया। 100 ही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक बार और हम समझा देते हैं। सबसे पहले बोला क्वेश्चन में दो समानांतर श्रेणी का अंतर समान है, तो हम मान लिए, दो समानांतर श्रेणी को मान लिए कि माना कि दो समानांतर श्रेणी मतलब एपी इस प्रकार है कि दोनों का सर्वांतर क्या है, समान है। यहां तक क्लियर, अच्छा से देखिए समझिए। तो एपी को हम पहला एपी को माने छोटा A1 से और दूसरा एपी को माने बड़ा A1 से, मतलब बड़ा A से। उसके बाद गिवन दिया हुआ था क्वेश्चन में क्या है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। देखिए तो दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर क्या है मित्र, 100 है। यह बात क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, तो हम लिखें दोनों के 100वें पद, तो इसका 100वें पद था A100 और इसका 100वां पद था बड़ा A100। तो दोनों का अंतर जरा देखिए, दोनों का अंतर A100 और A100, वहां देखिए दोनों का अंतर क्या है, 100 है। A100 का हम an का फॉर्मूला लगा दिए, इसके लिए भी देखिए an का फॉर्मूला लगा दिए, देखिए अच्छा से। उसके बाद इसके लिए प्रथम पद a जो था A1, तो A1 रखें, n तो देखिए दोनों में 100 है, -1 इंटू डी, माइनस का माइनस दिए। इसके लिए a, दूसरा एपी के लिए a है, प्रथम पद है A1, तो यहां रख दिए A1। n तो 100 तो रख दिए, हल किए, काट छाट के ये आया। अब प्रश्न से हजारमा पद हमें निकालना था, कौन सा पद निकालना था, हजारमा पद, तो ये 1000 माइनस ये 1000 कर दी। क्लियर है, हजारमा पद निकालना है, इसलिए अब इसका भी an का फॉर्मूला लगाएं और इसका भी an का फॉर्मूला लगाएं। इसके लिए प्रथम पद a जो है, प्रथम पद A1 रखें यहां से, और इसके लिए प्रथम पद a रखें A1 यहां से। उसके बाद n दोनों में 1000 है, घटाए उठाए काट उठ दिए, उसके बाद इस तरह से 100 आंसर आ गया। आप अच्छी तरीका से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार घर में भी कॉपी पर बनाइएगा, मजा आ जाएगा आपको। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, कौन सा मित्र, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में भी पूछ देता है और कंपटीशन में भी पूछा करता है, जैसे पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI, BHU, ये सब के जब आप एग्जाम देते हैं मित्र, तो ये क्वेश्चन क्या करता है, पूछ देता है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये क्वेश्चन बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन कितना छोटा है, 3 अंकों वाली, कितना अंक वाला, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले मित्र हम ये सोचेंगे, जब हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, 3 अंकों वाली संख्या बोला है, तो 3 अंकों वाली संख्या होता है कहां से कहां तक। तो जरा ध्यान दीजिए, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या सोच के देखिए, 3 अंकों वाली शुरुआत कहां से होता है। तो देखिए 99 में कितना अंक है, 2 अंक है। 99 के बाद देखिए आता है 100, उसके बाद आता है 101, 102 और इसी तरह से चलते रहता है। इसका मतलब हुआ मित्र कि 3 अंक जो है 100 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट कहां तक जाता है, तो 999 मतलब 999। इसके बाद तो 1000 आ जाएगा। तो 1000 में देखिए कई अंक है, तो 4 अंक है, 1 2
3, 4, तो इसमें 4 अंक है तो ये हम नहीं लेंगे और इधर 99 भी नहीं लेंगे। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि 3 अंकों वाली संख्या की बात किया है तो पहले 3 अंकों की संख्या शुरू से कहां होता है और अंत कहां होता है। तो शुरू 100 से होता है, 100 से होता है और अंत 999 तक होता है। ये क्लियर है आपका। तो 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली जो संख्या है मित्र वो है 100 से शुरू होगा, 101, 102, उसी तरह से 103 और डॉट 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 आगे तक जाएगा, ये 999 तक जाएगा। ये क्लियर है। ये कितनी अंक की संख्या हुआ? तो 3 अंकों की संख्या हुआ। हम ऐसा क्यों लिए हैं? क्यों लिए ऐसा हम? क्योंकि हम लोग के क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि 3 अंकों की संख्या आप लीजिए, उसमें से 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये देखिए 3 अंकों की संख्या है, लेकिन इसमें बहुत सारा 7 से विभाज्य है और बहुत सारा नहीं है 7 से विभाज्य। तो सबसे पहले अब देखिएगा 3 अंकों की 7 से विभाज्य वाली संख्या से बने एपी। सुनिए सुनिए सुनिए, अब हम वैसा संख्या लेंगे जो 3 अंक के होगा लेकिन 7 से विभाज्य भी होगा। 3 अंकों की 7 से विभाज्य वाली संख्या से बने एपी। तो कौन है जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले 7 से कौन कटता है? तो 100 7 से कटता है क्या? तो चेक कर लेंगे मित्र। क्या करेंगे? चेक कर लेंगे। 100 को भाग देंगे 7 से तो 7 का 7 हो जाएगा, यहाँ 7 3 10 और ये 0 और यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28 और ये हो जाएगा आपका खत्म। 10 में से 8 गया तो 2। ये 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। उसी तरह से 101 को भी चेक करेंगे तो करिए, आप करके देख लीजिए, विभाजित नहीं होगा। 102 को करके देखिए मित्र 7 से, तो ये भी विभाजित नहीं होगा। पूर्णतः भाग देकर आप देखिए, भाग देकर देखिए। उसी तरह से 7 में हम लोग देंगे 103 को तो ये भी विभाजित नहीं होगा। उसी तरह से 7 में देंगे 104 को तो इसको देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है। ये सब में तो नहीं होगा, इसमें देखते हैं। 7 का 7 यहाँ हो जाएगा आपका 7 का 7, 7 3 10 मित्र, ये 4 तो देखिए यहाँ 34 बचा, 34 तो 7 पचे 35 होता है, ये भी नहीं हुआ। तो 104 अब हम लेकर देखते हैं किसको? 105 को। तो यहाँ 7 बार में काटेंगे तो देखिएगा मित्र 7 का 7 तो यहाँ 7 हो गया। 7 और 3 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3 होगा, घटेगा, क्या होगा? घटेगा। यहाँ बच गया 5 तो 7 पचे 35, देखिए कट गया। पूर्णतः ये क्या हो गया? कट गया। तो 3 अंकों में 7 से विभाज्य पहली संख्या हुआ 105। 3 अंकों की होना चाहिए लेकिन 7 से विभाज्य, तो पहली संख्या कौन आया? 105। तो हम लिख दिए सबसे पहली संख्या 100 क्या मित्र? 5। और ये 7 से विभाज्य है तो 7 7 आप जोड़ते जाइए तो इसी तरह से आगे मिलते जाएगा, क्योंकि 7 से विभाज्य है तो 7 से विभाज्य होगा तो इसमें 7 जोड़ेंगे। तो 105 को अगर 7 जोड़िएगा तो 7 5 12 का 2, 10 और 1 11 तो ये हो जाएगा 112 दूसरा नंबर। फिर इसमें 7 जोड़िएगा तो 7 और 2 9, 7 2 9 और ये 11 तो ये हो जाएगा 119। ये सब में भाग देकर देखिए आप 7 से अवश्य ही क्या होगा? कट जाएगा। उसी तरह से डॉट 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 तक चलेंगे। उसके बाद 900 इधर देखेंगे कि लास्ट में कौन संख्या आ रहा है। 999 तक में लास्ट में कौन ऐसा संख्या है जो 7 से क्या है? विभाज्य है। तो देखिए 999 में भाग देकर देखते हैं 7 से,
तो ये सतिया कितने है, 7 का 7 यहाँ हो जाएगा, 7 और 2 9 और यहाँ 9, 7 चौक 28 होगा मित्र। भाग देकर देखिए तो आपको आता ही है, यहाँ कटेगा 9 में 60 गया तो 1 और यहाँ 9, तो देखिए 7 से 19 कटेगा तो नहीं कटेगा, इसका मतलब है 999 नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए 998 को 7 से भाग देकर देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, चेक कर सकते हैं, तो ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद जब 7 में 997 से भाग दीजिए, देकर देखिए आप, देकर देखिए कटता है कि नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा। 7 से 996 को देकर देखिए तो ये भी नहीं कटेगा। और उसके बाद 995 को भाग में 7 देकर देखिए 7 से, तो देखते हैं ये कटता है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो 7 का 7 तो यहाँ 7 हो गया, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ देखिए 9 लिखा जाएगा, क्लियर है, ए जरा ध्यान दीजिएगा, 9 7 चौक कितना हो जाएगा 28, ये खत्म, 9 में 60 गया तो 1 और यहाँ हो गया 5, यहाँ कितना हो गया मित्र 5, तो ये भी नहीं आ रहा है। अब देखते हैं 94 कटता है कि नहीं, 7 से 994 को भाग देते हैं, ये लगता है कट जाएगा, तो 7 का 7 और यहाँ 1 और यहाँ हो गया 9, 7 दूनी यहाँ हो जाएगा मित्र 14, ये खत्म, 5 4 कितना होता है 9, ये देखिएगा आप, सॉरी यहाँ गड़बड़ कर दिए हम, 9 में से 7 जाएगा तो 2 होता है और यहाँ 9 और ये हो जाएगा 7 चौक कितना मित्र 28, तो ये 9 में 60 गया तो 1 और यहाँ 14, देखिए 7 दूनी 14 कट जाएगा पूर्णतः, ये कट गया 7 दूनी 14 कटा कि नहीं। तो सबसे लास्ट में 994 आया है, जो 3 अंकों से क्या है विभाज्य, 994। उसके बाद जब 994 में आप 7 घटा दीजिएगा तो इससे पहले वाला आएगा, तो 7 घटाइएगा तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 होगा, 14 में से 7 गया तो 7 पैचा ले लिए हैं, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। इससे पहले अगर आप लिखिएगा मित्र तो होगा 987, इससे पहले लिखना है तो 7 फिर इसमें घटा दीजिएगा तो इसके आगे आएगा, तो ज़्यादा हमको मतलब नहीं है। हम अभी तक क्या किए हैं एक बार और समझा देते हैं। 3 अंकों वाली संख्या था, कई अंकों वाली 3 अंकों वाली, तो हम 3 अंकों वाली लिए हैं। 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक जाता है। 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरुआत ही होता है और 999 तक जाता है। अब इसमें हमें वैसी संख्या खोजना है, कैसी संख्या, वैसी संख्या जो 7 से विभाज्य हो। तो 100 7 से विभाज्य नहीं है, 101 भी नहीं था, 102 भी नहीं, 103 भी नहीं, 104 भी नहीं, उसके बाद 105 आएगा तो 105 है, फिर 7 बढ़ाते गए तो 112 119, इसमें 7 बढ़ाइएगा तो इससे आगे तो ये आ गया, लास्ट वाला 994 आया और उससे पहले 987। अगर इससे पहले निकालना चाहते हैं तो इसमें 7 घटा दीजिए इसमें, तो इससे पहले क्या होगा निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। जब ये एपी मालूम हो गया मित्र तो इससे हम प्रथम पद लिखना चाहते हैं। प्रथम पद मतलब ए, तो प्रथम पद क्या है 105 है, 100 क्या है 5 है, तो ये लिख दिए 105। उसके बाद हम सर्वांतर भी निकालना चाहते हैं। सर्वांतर मतलब डी, और डी मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो अगला पद माइनस पिछला पद, ऐसे जब 7 से विभाज्य है मित्र तो इसका सर्वांतर 7 है। क्या है 7 है। कितना से विभाज्य बोला है 7, तो इसका सर्वांतर 7। अगर 5 से विभाज्य बोलता तो इसका सर्वांतर होता 5। ऐसे इसको घटा के देख लीजिए 1 1 अगला पद और माइनस पिछला पद। 112 में 105 घटाइए तो देखिए मित्र 12 में से 5 गया तो 7 बचा, और यहाँ आपका हो गया खत्म, ये खत्म हो गया। 1 तो पैसा ले लिए थे, 1 में से 1 गया 0, तो देखिए कितना आया सर्वांतर 7 आया। क्या आया 7 आया। अब आगे हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं। देखिए मित्र चूंकि n, हमें n निकालना है मित्र। क्या निकालना है देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, तो n संख्याएं।
तो हमें n निकालना है। कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य, तो हमें n निकालना है। तो an बराबर an अंतिम पद देखिए इसका क्या है, an अंतिम पद होता है, तो an है 994। तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले गिवेन, और गिवेन मतलब दिया है, गिवेन मतलब दिया है, तो an बराबर 994। ये बात समझिए हम कहाँ से लिखें, ये हम खोज के निकाले थे, 7 से विभाज्य किए थे, तो 994 अंतिम पद आया। अंतिम पद हो गया an पद an, तो an हो गया 994। ये क्या हो गया मित्र, an हो गया 994। अब an का या tn का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी और बराबर 994। क्लियर है, क्लियर है। यहां जरा देखिए, अब a प्रथम पद क्या है देख लीजिए, 105। सब वैल्यू रखेंगे, n तो हमें निकालना है, तो रहने दीजिए, और d है लेकिन हम लोग के पास d देखिए 7 है, तो यहाँ हम लोग रख देंगे 7, और 9 क्या है मित्र, 4 है। 105 को उस तरफ कर देंगे, 105 को उस तरफ कर देंगे, तो n-1 और गुने 7 ये, और 105 जाएगा उस तरफ, तो 9 क्या हो जाएगा 4, और ये जाएगा कितना 105। क्लियर है मित्र, 105 गया उस तरफ तो घटेगा, 105 उधर चल गया है मिलने के लिए, तो ये दोनों घट जाएगा। तो देखिए n-1 और गुने 7, और ये जब घटाइएगा देख लीजिए, घटा देते हैं, 994 में 105 घटाएंगे, तो 14 में से 5 गया मित्र, 14 में से 5 गया, तो शायद 9 5 14 होता है, सही बात है। 9 और 9 10 11 12 13 14, तो 9 5 14, और यहाँ 8 हो गया, और 9 में से गया तो 8 हो गया, तो यहाँ 8 और ये क्या हो गया 9। क्लियर है। अब 7 से इसमें डिवाइड करके देखते हैं ये कि 7 से ये कटता है कि नहीं, ये 7 से कटता है कि नहीं। n-1 बराबर 8 8 9, और ये गुना में है 7 तो भागा में आएगा, देखते हैं ये कटता है कि नहीं। तो यहीं पे देखिए 8 8 9 में हम क्या करते हैं मित्र, भाग देते हैं 7 से देखिए भाग दे रहे हैं, तो 7 का 7, 8 में से गया, 8 में 7 गया तो 1 बचा। क्लियर, यहाँ उतर गया 8, 7 दूनी कितना होगा 14। चलिए आगे बढ़िए, ये खत्म, 8 में 4 गया 4, और यहाँ हो गया 9, तो देखिए कट गए, 7 7 49, 127 बार में कट गया है मित्र, तो 7 से ये 127 बार में पूर्णता क्या हो गया, कट गया। अब इसे आगे बढ़ा देते हैं, तो जरा आप अच्छी तरीका से क्या कीजिए, देख लीजिए टकटकी लगाकर। यहाँ देखिए, यहाँ पे n-1 और बराबर आ गया 127, ये आ गया 127। यहाँ देखिए हल कर देते हैं, -1 उस तरफ जाएगा तो प्लस, यहाँ हो गया n बराबर 127, और माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो इधर आ गया +1, इसलिए n बराबर 100 कितना है 28 है। 127 + 1 कितना आ गया 128, तो n बराबर कितना आ गया मित्र 128। तो ऐसा कितना पद है जो 7 से विभाज्य, तो ऐसा 128 पद है टोटल जो 7 से क्या है विभाज्य। अतः 3 अंकों से बनी कुल संख्या 128 है, जो 7 से पूर्णतः क्या है विभाज्य, जो क्या है मित्र पूर्णतः विभाज्य। क्लियर है। अतः 3 अंकों से बनी कुल ऐसी कितनी संख्या है मित्र, तो 128 है जो 7 से क्या है विभाज्य है। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आप अच्छी तरीका से क्या कीजिए नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करेंगे।
अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग, कौन सा जी, 14 नंबर। बहुत ही देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब लाजवाब क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। तो जरा देखिए पढ़ के सुनाते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं? तो n निकालना है। क्या निकालना है जी? n निकालना है। जरा ध्यान दीजिएगा, 10 और 250 के बीच के ही बात किया है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? तो पहले देखिएगा, सॉल्यूशन जब करेंगे, हल करेंगे, तो हम बताते हैं। 4 का गुणज मतलब होता है 4 से कटने वाली संख्या, जैसे 4, 8, 12, 16 और इसी तरह से 20, 24। तो ये हुआ जो 4 का क्या है? गुणज है। 4 का क्या है? गुणज। मतलब एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि 4 से जो कटेगा वो 4 का क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। 4 से जो कटेगा वो क्या कहलाएगा? 4 का गुणज। क्या कहलाएगा मित्र? 4 का गुणज कहलाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमें लेकिन 10 और 250 के बीच ही संख्या लेना है। 10 और 250 के बीच। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले 10 और 250 के बीच की संख्या, साथ में नोट भी करते चलिए मित्र, साथ में क्या करना है? नोट भी करना है। 10 और 250 के बीच की संख्या, तो देखिए 10 और 250 के बीच बोला है, ध्यान दीजिएगा। 10 और 250 के बीच की संख्या, तो इसका बीच का लेना है हमें। 10 के बाद बीच मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 लिए, तो 2 और 8 के बीच का संख्या यहाँ क्या हुआ? 4 और 6। तो देखिए 2 और 8 के बीच बोले तो 2 और 8 को हम छोड़े कि नहीं छोड़े? उसी तरीका से 10 और 250 को बोला तो 10 और 250 को छोड़ देंगे, क्योंकि इसका बीच का लेना है। तो 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 11, उसके बाद 12, 13, चलिए डॉट 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 आगे बढ़िए। 250 के पहले होता है 249 होता है, सही कि गलत है? 249। और इससे पहले क्या होता है मित्र? तो 200 क्या होता है? 48। और इससे पहले भी आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ये हुआ 10 और 250 के बीच की संख्या। आगे देखिएगा, अब 10 और 250 साथ में लिखना भी है। 10 और 250 के बीच की संख्या जो 4 के गुणज है, जो 4 के क्या है मित्र? गुणज है। क्योंकि यही तो बोल रहा था कि 10 और 250 के बीच की संख्या कितना होगा? जो 4 से क्या है? 4 का गुणज है। 4 का गुणज के मतलब क्या बताएं? जो 4 से क्या हो जाए? कट जाए। जो 4 से क्या हो जाए मित्र? कट जाए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन पहली संख्या है जो 4 से क्या होगा? कटेगा? तो 11 तो 4 से नहीं कटेगा, आपको पता है। 12 कटेगा क्या? तो 12 कट जाएगा। तो ये 4 का क्या हो गया? गुणज हो गया। तो पहला गुणज जो 10 के बाद की संख्या है मित्र, 10 की बाद की संख्या जो है, तो पहला गुणज हुआ मेरा क्या? 12। तो यहां लिख देंगे हम 12। 12, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, उसी तरह से 15 नहीं, 16 होगा। क्या होगा? 16। जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद 20 होगा, क्योंकि ये सभी संख्याएं 4 से कट रही है। आगे जरा देखिए, डॉट 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 डॉट। उसी तरह से हम जब आगे बढ़ेंगे तो इधर से देखिए 249 में भाग देकर देखिए 4 से, 249 में 4 से जब भाग देंगे तो यहाँ हो जाता है 6 चौका कितना मित्र? 24। ये कट गया, यहाँ 9। तो 4 से 9 कटता है क्या? नहीं कटता है। 248 में देके देखिए, 248 में 4 से भाग के देखिए, भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 चौका हो गया 24। तो ये कट गया, भाग दीजिए। अभी यहां देखिएगा 4 दूनी क्या हो गया? 8 हो गया। यहां तो 8 उतर जाएगा मित्र, तो 4 दूना 8, ये खत्म। इसका मतलब 248 है जो 4 से क्या है? विभाज्य। तो जरा ध्यान दीजिए, इस तरफ
सबसे पहली संख्या जब इस तरफ से आ रहे थे तो पहली संख्या कौन मिला? 248, जो 4 से क्या है? विभाज्य है। तो ये यहाँ देखिए हम लिख देते हैं 248, एकदम लास्ट संख्या है, लास्ट संख्या है जो 248 है। इससे पहले और इस संख्या से पहले तो 4 इसमें घटा दीजिए, तो 248 में जब 4 घटाइएगा तो 244 नहीं होगा क्या? तो यहाँ हो जाएगा 244। तो ये भी 4 से क्या है? विभाज्य। तो ये मेरा एपी है। क्या चीज है? एपी में। तो हम इसका प्रथम पद लिखना चाहते हैं। प्रथम पद मतलब ए। क्लियर है? तो प्रथम पद क्या है मित्र? 12 है। प्रथम पद क्या है जी? 12 है। अब हमें सार्वांतर निकालना है, यही है ना प्रथम पद। प्रथम जो पहली बार आया, तो पहली बार आया 12, तो ये हो गया प्रथम पद। अब निकालेंगे सार्वांतर तो ये हो गया आपका डी। तो सार्वांतर तो 4 का गुणज है, तो सार्वांतर क्या होगा? 4 होगा। ऐसे भी 16 में से 12 घटाइए, 16 में से 12 घटेगा तो 4, 20 में से 16 जाएगा तब भी 4, तो सर्वांतर इसका क्या है मित्र? 4 है। हमें n निकालना है, n क्या करना है? निकालना है। तो अब an का फॉर्मूला लगा देंगे हम, चूंकि जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से, क्या चीज से? प्रश्न से an निकालेंगे। एन नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं, दिया हुआ है भी, गिवेन भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं गिवेन। एन बराबर अंतिम पद इसका क्या है? जरा देखिए 248, तो यही तो एन होता है। अंतिम पद क्या होता है? एन। तो ये हो गया एन। एन है 248, तो एन लिख दिए हम 248। ये समझ में आया कि नहीं आया? एन कितना लिखें? 248। कहाँ से लिखे? तो इसका अंतिम पद एन होता है। ए क्या है? एन। तो हम एन ले लिए 248। अब एन का फॉर्मूला पता है क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, और ये हो गया 248। क्लियर है? अब देखिए प्रथम पद ए, तो देखिए तो प्रथम पद ए कितना है? ए कितना है? 12 है। कितना है? 12। तो यहाँ हम रख दिए 12। एन एन एन, तो एन तो निकालना है मित्र, एन क्या करना है? निकालना है। तो एन रहने दीजिए। और डी जरा बताइए देखकर, सर्वांतर डी देखिए कितना है? 4 है। डी कितना है? 4, और ये हो गया 248। अब इसे सोल्व करना है तो कर देते हैं। देखिए इसे लिख दीजिए n माइनस 1 और गुने 4। यहां तक हुआ? हो गया? हो गया। 12 को उस तरफ भेजेंगे, इस 12 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस से उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो ये 248 और ये 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस 12 हो गया। क्लियर? यहाँ देखिए मित्र, इसे इसी तरह से लिख देंगे n माइनस 1 और गुने 4। 248 में से 12 घटा दीजिए तो 8 में से 2 गया तो ये 6 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और ये तो 2 का 2 हो गया तो 236। क्लियर है? 4 से ये कट जाएगा तो जरा ध्यान दीजिएगा, 236 और बटा, ये गुना में है तो क्या चीज में आ जाएगा? भाग में आएगा। ये गुना है तो क्या चीज में? भाग में। तो 4 से काट दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा तो कटेगा। कटेगा तो देखिए कई बार में कटेगा। 4 पचे 20 और 3 बचा, 3 6, तो ये हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ भागी देकर दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। 4 पचे कितना हो गया मित्र? 20 ही कट गया 3, और यहाँ कितना हो गया? 6। तो अब कितना बार में कटेगा ये? 9 का 9 48 9 27, 9 चौक कितना होता है? 36 होता है, और 9 चौक क्या होता है जी? 36 होता है। तो ये खत्म। तो ये 59 बार में क्या हो गया? कट गया। 59 बार में कितना बार में कटा जी? 59 बार में क्या हो गया? कट गया। अब आगे देखिएगा, n माइनस 1 को हम लिख दी। चलिए यहां देखिएगा n माइनस 1 वहां लिखा चुका है, बराबर के उस तरफ क्या है? 59 तो ये हम लिख देंगे आपको 59। क्लियर है? कोई समस्या है तो देख लीजिए। यहां देखिए -1 उस तरफ जाएगा, तब -1 उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा? 59। -1 उस तरफ गया तो +1 हो जाएगा, +1। 49 और 1 कितना होता है? सॉरी 59 और 1 कितना होता है? 60 होता है। तो इसलिए n बराबर 59 और 1 कितना? 60। तो ये आ गया n, और n हमें निकालना था तो निकल गया, निकल गया, निकल गया। अब लास्ट में लिख देंगे अतः
10 और 250, 10 और 250 के बीच कुल 60 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? 60 संख्याएं जो 4 का गुणज है। 4 का क्या है मित्र? गुणज है। जरा ध्यान दीजिएगा, n बराबर 60 निकाले तो पूछ रहा था 10 और 250 के बीच कितने, ये बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो 10 और 250 के बीच कुल 60 संख्याएं हैं जो 4 का क्या है? गुणज है। यही मेरा हो गया खूबसूरत आंसर। आप अच्छी तरीका से पहले क्या कीजिए मित्र, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं।